चंडीगढ़ बनती जा रही है क्राइम सिटी। जी हाँ, चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में एक 23 वर्षीय युवती जिसका नाम सुहानी बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड विनय द्वारा चाकू से वार कर दी जाती है, जिसके बाद विनय फरार हो जाता है। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों का कहना है कि सुहानी 1 साल से विनय के साथ रिलेशनशिप में थी। विनय सेक्टर 56 में रहता है और सेक्टर 35 में 1 साल से एक मिठाई की दुकान में काम करता है। वही आपको बता दें कि जो सुहानी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा थी जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। साथ ही में सेक्टर 22 में क्लिनिक में काम करती थी। वही परिजनों का कहना है कि रविवार को सुहानी किसी काम से घर से जाती है। शाम को अपनी माँ को फोन करके खुद बताती है कि माँ, मुझे विनय ने चाकू मार दिया है, मुझे बचा लो। जिसके बाद पूरा परिवार पार्क की तरफ भागता है। वहीं पार्क में मौजूद लोग भी होते हैं जो कि पुलिस को इसकी सूचना देते हैं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस सुहानी को समय पर अस्पताल नहीं लेके जाती है। यहां तक कि एम्बुलेंस को भी पार्क के अंदर नहीं भेजा जाता है। वहीं सुहानी के पिता खुद सुहानी को उठाकर सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आपको बता दें कि सुहानी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुहानी का बॉयफ्रेंड विनय नशा का आदी था और 1 साल से सुहानी को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वहीं सुहानी के घर वालों ने यूपी में एक नया मकान बनाना शुरू कर दिया था और जुलाई में सुहानी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग परिजनों द्वारा की जा रही है। फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आप सबके बस कर नहीं है तो मुझे हवाले कर दो, मैं उसको जला दूंगी, जिंदा जला दूंगी। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बेटा था, बच्ची नहीं थी मेरी, इकलौती बेटी मैं मानती थी उसको। मैं मुझे बताती नहीं थी, बताती तो मैं कंप्लेन कर देती। मैं उसको मैंने बार बार फोन, मेरे को बोलती चॉकलेट लेके 5 मिनट में आ रही, तो 10 मिनट 15 हो गया। मैंने फिर फोन करना शुरू कर दिया उसको, तो उसने लास्ट में उठाई। चौथी बार में कहती, मम्मी मेरे को विनय ने चाकू मार दिया। मेरी वही जान निकल गई। जी पता नहीं, पुलिस तो काफी लेट पहुंची, जब तक उसकी जान चली गई। ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची, वहीं अकेली, कोई नहीं था वहाँ पे, मेरी बच्ची मैं अकेली। क्लियर कर दिया। जब हमने आगे लड़की के परिजनों, रिलेटिव्स और दोस्तों से आगे पूछताछ की और इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें ये निकल के आई कि ये जो विनय नाम का लड़का, जो लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड कह सकते हैं था, उसी ने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया है। और विनय के साथ लड़की का काफ़ी दिनों से जान पहचान थी और उनकी ये भी थी कि इस रिलेशनशिप को आगे शादी तक ले जानी है। पर विनय के कुछ बैड हैबिट्स, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म वगैरह डेवलप हुए, जिस वजह से ये शादी डिनाई हो गई। और कुछ समय पहले उसके फैमिली वालों ने दूसरी जगह इंगेजमेंट भी कर दी थी। इन्हीं बातों को लेकर के विनय ने लड़की को कल सेक्टर 36 के पार्किंग के नज़दीक मिलने के लिए बुलाया था। जब लड़की वहाँ पे पहुँची और उनके आपस में कुछ बातें हुई, कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हुए और बात नहीं बनी, तो लड़का अपने साथ वो चाकू लेके आया था, जिससे उसका एक प्री प्लान्ड इंटेंशन सामने आता है कि अगर कुछ बात न बने तो वो इस हद तक भी जा सकता है। तो उसने फिर वहाँ पे लड़की के गले के लेफ्ट साइड में उसने एक ही बार स्टैब किया। वो स्टैब काफ़ी डीप था, है ना। तो वो अभी हमें पीएम रिपोर्ट जब आएगी तो उससे पता चलेगा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग या जो श्वास नली होती है उसके पंक्चर होने से वो डेथ हुई कैसे है, तो जब आएगा पता चलेगा। पर उसने स्टैबिंग एक ही बार लेफ्ट साइड में की और एक ही डिप बाउंड था, तो उसकी वजह से ये डेथ हुई। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस थे उनके ख़राब होने की वजह से और लड़के के डिसग्रंटल्ड होने की वजह से ये घटना हुई है।